Hi friends, welcome to Physics Coach once again. Warm welcome to new series of Physics Coach. Today we will learn a very important lecture, that is refraction and its cause. So before understanding this topic, we will go through the previous topic which we learned, that is TIR, what is reflection. So many things we covered in the previous lecture. We need to revise those lectures. Clear? After revising those lecture, come to this video. So let's start a lecture. What is refraction? Refraction, देखिए नाम से ही पता चल रहा है रिफ्रैक्शन का मीन्स क्या है. रिफ्रैक्ट होना मीन्स, रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि पाथ का चेंज होना. कैसे? जस्ट अंडरस्टैंड. रिफ्लेक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले उसी समझते हैं. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मीन्स light incident on a surface and it come back to the, जहाँ से चली लाइट वहीं आ गई, that is known as reflection. What is refraction? When light travel from one medium to another medium, then its path deviated. ये सीधी जा रही थी, इसका पाथ डेविएट हो गया, ऐसे गई. जा कैसे रही थी ये? सीधे. लाइट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट पाथ वे बट इट पाथ चेंजेस व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. सो एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, पाथ ऑफ द लाइट चेंजेस. दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए यहाँ क्या है, एयर. ये क्या है आपका? ग्लास. ठीक है. एयर एक अलग मीडियम है, ग्लास एक अलग मीडियम है. सो देयर इज अ चेंज इन द मीडिया. सो लाइट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ. सीधी जा रही थी, अपने पाथ से क्या हो गई? डेविएटेड. सो अगर मान लीजिए ग्लास नहीं होता, इफ ओनली एयर इज प्रेजेंट, मान लीजिए सिर्फ एयर प्रेजेंट रहती, फिर क्या होता? मान लीजिए एयर है, हर जगह क्या है आपका? एयर है. एवरीवेयर एयर इज प्रेजेंट. सो व्हाट हैपन? एयर में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं एयर के. गैसेस है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर. ठीक है. मान लीजिए आपने एयर में लाइट कैसे चलेगी? मान लीजिए लाइट ऐसे आई, लाइट ऐसे चलेगी और सीधी चली जाएगी. क्या कोई डेविएशन आया? देयर इज नो डेविएशन. बट इफ आई प्लेस ग्लास स्लैब, मैंने क्या किया, लाइट आ रही थी और मैंने क्या रखा? एक ग्लास स्लैब रख दी इसके बीच में. ग्लास स्लैब मतलब एक ग्लास की स्लैब, किसी भी मटेरियल की हो सकती है. ठीक है. मैं इसे ग्लास स्लैब बोल रहा हूँ. इट मे बी क्राउन ग्लास, डिफरेंट, एनी ग्लास. ठीक है, एनी टाइप ऑफ ग्लास. उसकी अब ग्लास, एयर, बोथ आर डिफरेंट थिंग. एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे, लेकिन ग्लास के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इट इज़ वेरी क्लोजर टू ईच अदर, बिकॉज ग्लास एक सॉलिड है. सॉलिड में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, एज वी नो डैट. तो बिकॉज ऑफ चेंज इन द मीडिया देयर इज अ डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट. लाइट के जो पाथ है उसमें क्या होगा? डेविएशन. अब जो लाइट आपकी एयर से ग्लास में जा रही थी, लाइट विच गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, देन एट द इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस एंड वी आर ड्रॉइंग द नॉर्मल. ये क्या है आपका? नॉर्मल. नॉर्मल, दिस इज द इंटरफेस. इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक ऐसा पॉइंट होता है और ऐसा सरफेस होता है दैट डिवाइड्स टू मीडिया. फॉर एग्जाम्पल ग्लास और एयर, इन दोनों को डिवाइड करने वाला एक प्लेन, दैट इज नोन एज इंटरफेस. तो लाइट ऐसे चली, सीधे चल रही थी. ठीक है. बट ड्यू टू चेंज इन द मीडिया, मीडियम आ गया ग्लास, इसका पाथ क्या होगा? चेंज हो गया. और लाइट कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है. ठीक है. अब लाइट का पाथ पहले क्या था? दिस इज द ओरिजिनल पाथ व्हेन ग्लास इज नॉट प्रेजेंट. लाइट सीधी सीधी चली गई, लेकिन अब ग्लास रखने से क्या हुआ? लाइट यहां तक तो सीधी आई, एट द इंटरफेस इसका पाथ क्या हो गया? चेंज हो गया. ठीक है. तो ऐसे जा रही थी, सीधे जाना था इसको, कैसे गई?
ऐसे डेविएट हो गई, यानी कितने एंगल पे डेविएट हुई, इस एंगल पे। पाथ कितना पाथ चेंज आया, कितना पाथ में चेंज आया, इतना आया। तो कैसे निकालेंगे पाथ, देखिए ये आपका इंटरफेस हो गया, ठीक है, यहाँ पर एयर है आपका, एयर ग्लास। कोई क्वेश्चन कर ले कि कितना पाथ में चेंज आया, यू आर सेइंग दैट रिफ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द बेंडिंग ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, from one medium to the another medium, that is known as refraction. So how much change is the path, कोई पूछ ले कितना पाथ में चेंज आया, then how to calculate, simply आप क्या करेंगे, ये एंगल पता होगा, मान लीजिए थीटा। अब देखिए ये इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए ये डिस्टेंस इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए, अगर नहीं भी इक्वल है तो मान लीजिए x होगा, इसको मान लीजिए x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये निकाल सकते हैं कितना पाथ में चेंज आया, यही तो पाथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, यही तो पाथ में चेंज आया, कितना चेंज आया, देखिए पाथ में चेंज का मतलब क्या है, डिफरेंस, जो पाथ पहले था और बाद में कितना पाथ है, फाइनल पाथ माइनस इनिशियल पाथ। पहले लाइट ऐसे जा रही थी, ये इसका फर्स्ट इनिशियल पाथ था, लेकिन ग्लास में जैसे ही एंटर करी इसका पाथ में इतना चेंज आया, ठीक है, ये चेंज आ रहा है इसके पाथ में। तो ये कैसे निकालेंगे, आर थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो पाथ डिफरेंस आर्क अपॉन, आर्क ही तो होगी अपॉन रेडियस, रेडियस में इसको मान लीजिए एक्स को, एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स, क्लियर। सो यू कैन इजिली कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस, क्लियर। सो रिफ्रैक्शन क्या है, यू कैन नोट डाउन व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो देखिए एयर टू ग्लास जा रही है लाइट, अब देखिए हमारा कहने का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है, रिफ्रैक्शन क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम। मीडियम को चेंज करेंगे, मान लीजिए आपने ग्लास रखा, ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट उससे पहले आप समझिए कि मान लीजिए लाइट ऐसे जा रही है, ये लाइट ऐसे गई, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया, और जैसे ही स्ट्राइक करी इंटरफेस पे तो जा तो सीधी रही थी, लेकिन उसका पाथ में क्या हुआ, हल्का सा डेविएशन आ गया, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। सो दिस कितना बेंड करा, ये इसका जो इनिशियल पाथ था सीधे जा रही थी लाइट, कैसे जा रही थी, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जा रही थी लाइट, ऐसे स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन कितना इसका पाथ में बेंड आया, इतना ही तो बेंड हुआ इसका पाथ, ऐसे चलेगी लाइट, बेंड होने के बाद ये पाथ में कितना बेंड आया, कितना बेंड होगा, ये डिपेंड करेगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे, ये मीडियम कितना ज़्यादा डेंसर है, कितना ज़्यादा डेंसर है, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर कितना ज़्यादा डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर। अब ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर, आई विल टेल यू, ऑप्टिकली डेंसर का मीन्स होता है विद रेस्पेक्ट टू लाइट, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लाइट ही तो इंसिडेंट कर रही है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये लाइट है, एक रे है दैट इज नॉट इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे है, ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर, और यहाँ से जो बाहर निकली इट इज में इमर्जेंट रे, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट थिंग, यहाँ समझ लीजिए ये क्या रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा, कौन सा रेयर होगा, ये डिपेंड करेगा कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम है एज कंपेयर टू ग्लास, सो ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। एयर कैसा मीडियम होगा, एयर, यहाँ जो एयर है दैट इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, क्लियर। सो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर का मतलब समझा आप लोगों को, इज इट क्लियर एवरीवन। सो यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन, इट इज द फिनोमेना of the bending of light, you can note down, write down, it is the phenomena
phenomena of the change in the path of light when it passes, as it passes obliquely from one transparent medium to another medium, it is called as refraction of light. क्लियर? तो याद रखना इसमें एक चीज़ और है, ऑब्लिकली, इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ देखो डेफिनेशन को पढ़ो, ऑब्लिकली होना चाहिए। याद रखना जो लाइट इंसिडेंट करनी चाहिए दैट विल बी ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मीन्स क्या होता है, देखिए लाइट, ये कोई सरफेस है, यहाँ क्या है, मान लीजिए एयर है आपका मीडियम, यहाँ ग्लास है, ठीक है। ये आपको लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट करनी चाहिए ऐसे करके, ऑब्लिक मतलब टेढ़ी किसी एंगल पे। ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब ग्लास में जा रही तो वैसे जानी तो सीधी थी, अब ग्लास नहीं होता तो क्या आती, सीधी सीधी जाती ऐसे करके। लेकिन ग्लास की वजह से क्या होगा, इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, थोड़ा सा पाथ में क्या होगा, डेविएशन आएगा। एयर टू ग्लास जा रही लाइट, क्लियर। तो रिमेंबर एयर टू ग्लास जा रही है तो ये क्या है आपका नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल से एंगल कितना बन रहा है, इंसिडेंट रे बना रही है आई, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ कितना एंगल बना रही है, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे आई एन, दिस इज आर। व्हाट इज आर? आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज एंगल आई? एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज आर? एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या कोई मुझे एक चीज़ बता सकता है, अगर मान लीजिए लाइट ग्लास से एयर में जाती है, मान लो अभी तो मैंने क्या कहा, एयर टू ग्लास जा रही है लाइट, ठीक है। बट केस अगर ऐसा हो कि लाइट चल रही है ग्लास से एयर में, ऐसे जा रही है, ऊपर ग्लास है, ग्लास और इधर क्या है, एयर, ठीक है। अब मुझे कोई बता सकता है, कैन एनीबडी टेल मी वेयर विल द रिफ्रैक्शन। मान लीजिए लाइट ऐसे चल रही है, ग्लास से चली एयर में, तो जाना कैसे था, इसको सीधे जाना था, ठीक है। लेकिन क्या होगा, देयर इज सम डेविएशन। अब डेविएशन क्या ऐसे होगा या ऐसे होगा, इट विल बेंड इन दिस वे, एंगल क्या होगा, अब ये बनेगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये लोग बता देते हैं कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, बट वी विल लर्न हाउ इज इट, क्लियर। सो व्हेन लाइट फ्रॉम, देखिए ग्लास क्या है यहाँ पे, ऑप्टिकली डेंसर, ओडी, ये क्या ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में अगर कोई लाइट जाती है देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। आप देख भी सकते हैं, देखिए नॉर्मल से क्या हो रहा है, अवे जा रही लाइट, अवे जा रही नहीं जा रही, देखिए ध्यान से, अवे जा रही नहीं, ठीक है। और एयर टू ग्लास में जाएगा तो क्या होगा, इट लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर। सो इट इज़ वेरी वेरी इजी कंसेप्ट, इसी को मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कॉज क्या है, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा आपसे, ज़रा मुझे बताइए, अगर मान लीजिए लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही थी सरफेस पे स्ट्रेट, विल देयर बी एनी रिफ्रैक्शन, विल देयर बी एनी रिफ्रैक्शन, क्या होगा लाइट, क्या कुछ होगा, बताइए, नो, बिकॉज मैंने डेफिनेशन क्या बताई आपको, रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम
व्हाट, when लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली, यानी लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट करनी चाहिए, किसी एंगल पे इंसिडेंट करनी चाहिए, याद रखना ऑब्लिकली, लेकिन यहाँ क्या है, लाइट स्ट्रेट आ रही है, सो देयर इज, लाइट जैसी थी वैसी चली जाएगी, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि लाइट कैसी इंसिडेंट कर रही है, बिल्कुल ऑब्लिकली, ऑब्लिकली नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अलोंग नॉर्मल। ये अलोंग नॉर्मल लाइट अगर इंसिडेंट कर रही है तो आपका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, सो वी कैन प्रोसीड on further topic. Okay, so we will learn the cause of refraction in the next lecture. So once again, thank you so much for your kind attention. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, you can call me. Thanks a lot.